हर सुबह वह औरत घर के आंगन में उल्टे कदमों से चला करती थी। जैसे जैसे वह पीछे हटी, उसके पति की किस्मत भी पीछे छूटी जाती। मगर घर वालों को यह सब अंधविश्वास लगा था। वे उसका मजाक उड़ाते, ताने मारते और कहते कि वह पागल हो चुकी है। फिर एक शाम अचानक घर की सारी लाइटें बेतहाशा टिमटिमाने लगी। किसी को कुछ समझ आता, उससे पहले छत से भारी झूमर टूटकर सीधे उसके पति पर आ गिरा। घर में चीख पुकार मच गई, लेकिन फिर भी सबने उसे महज हादसा कहकर टाल दिया। कुछ ही देर बाद उसका पति तलाक के कागज उसके सामने फेंकते हुए बोला कि अब वह इस घर से चली जाए। औरत ने बिना एक शब्द कहे कागज उठाए। जाते जाते उसने बस एक गहरी नजर उस आदमी पर डाली, जैसे उससे जुड़ी हर चीज वापस ले रही हो। जैसे ही उसने घर की देहरी पार की, उसी पल उसके पति के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसका सहायक आती आवाज में बता रहा था कि कंपनी की नकदी व्यवस्था अचानक ध्वस्त हो गई है और एक ही झटके में अरबों का नुकसान हो चुका है। असल में वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह ईश्वर की बेटी थी। उसने एक गरीब आदमी से प्रेम किया था और उसी प्रेम में अपनी आधी दिव्य शक्ति उसे दे दी थी। देखते ही देखते वह आदमी गरीबी से उठकर दौलत की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। शादी के दिन वह औरत सोच रही थी कि आज उसकी दुनिया पूरी हो जाएगी, लेकिन तभी मंडप में एक दूसरी लड़की दुल्हन के जोड़े में रोती हुई आ पहुंची। वह आदमी की पहली मोहब्बत थी। वह लड़की रो रो कर कहने लगी कि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली है वह उसे मारता पीटा है। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि दूल्हे का दिल पिघल गया। उसने पलटकर अपनी गर्भवती दुल्हन की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। अगले ही पल उसने अपनी पहली मोहब्बत को बाहों में उठा लिया और शादी छोड़कर जाने लगा। पीछे खड़ी उसकी पत्नी आंसुओं में डूबकर उसे रोती रही, लेकिन उसने बेरहमी से कहा कि वह हमेशा से उसी लड़की से प्यार करता था, बस गरीबी की वजह से उसे पा नहीं सका, इसलिए उसने दूसरी से शादी की। ये सुनते ही औरत की दुनिया बिखर गई। अपमान, धोखे और टूटे विश्वास का बोझ उसके दिल पर इतना भारी पड़ा कि वह वहीं खून की उल्टी करके बेहोश हो गई। जब अस्पताल में होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा अब नहीं रहा। मगर उस आदमी के दिल पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अस्पताल में भी अपनी पहली मोहब्बत का हाथ थामे खड़ा था।